बल बचाओ किसान संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का बनाया मन। कहा मुख्यमंत्री ने मिलने के लिए नहीं दिया समय तो 10 नवंबर को स्थानीय विधायक के घर के बाहर होगा धरना प्रदर्शन। मंडी के शहीद स्मारक स्थल पर मनाया गया विजय दिवस। शहीद वीर सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले वीर सैनिकों को किया गया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश लोगों की दिनचर्या कर रही प्रभावित। मंडी जिला में 6 सड़कें बाधित, सड़कों को बहाल करने का काम जारी। और लड़भड़ोल क्षेत्र में शव के पोस्टमार्टम को लेकर गहराया विवाद। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सुलझा मामला। 25 साल के युवक के शव को लेने पहुंची थी पुलिस। पोस्टमार्टम करवाने के लिए मना कर रहे थे परिजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति एयरपोर्ट के एक तरफा फैसले के खिलाफ है। समिति ने फैसला लिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर को एसडीएम बल के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। अगर 9 नवंबर तक मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया तो 10 नवंबर को स्थानीय विधायक के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने से भी समिति गुरेज नहीं करेगी। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगिंदर वालिया ने कहा कि बल में प्रस्तावित हवाई अड्डे के जद में आने वाले किसानों को विश्वास में न लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक तरफा चल रहे हैं। 20 सितंबर को मुख्यमंत्री दोबारा बल में दिए गए बयान का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि बल की जमीन उपजाऊ है और इसे मिनी पंजाब कहा जाता है, दूसरी तरफ हैरानी की बात है कि जयराम ठाकुर बल के किसानों को पूरी तरह से उजाड़ना चाहते हैं और एक तरफा चल रहे हैं और कह रहे हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उचित मुआवजा विस्थापितों को स्थापित करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि वे पूछना चाहते हैं कि आज तक भाखड़ा, पोंग डैम, कोल डैम के कितने विस्थापितों को राजस्थान में बसाया जा चुका है। किसान अभी तक विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और 4 लेन में अभी तक भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और 4 गुना मुआवजा नहीं लागू हो पाया है। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष जोगिंदर वालिया ने कहा कि मुख्यमंत्री OLS सर्वे को भी झुठला रहे हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो बल का जो एयरपोर्ट प्रस्तावित है उसमें जो है वो 2500 परिवार जो है वो विस्थापित होने हैं। 12000 के करीब लोग जो है इस यहाँ से उनको उजड़ना पड़ेगा और उसके अलावा जो है मतलब जो 3000 बीघा जमीन है वो भी जाएगी। और ये जो एयरपोर्ट है जिस तरह से उन्होंने बात रखी कि उचित मुआवजा और पुनर्वासन किया जाएगा, तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भाई आप ये बताएं कि आपने 4 लेन के अंदर जो है आज तक 2013 कानून लागू नहीं किया, ना आपने वहाँ पे 4 गुना मुआवजा दिया है, ना वहाँ पुनर्स्थापना पुनर्वासन किया है। उसके अलावा आपने पोंग डैम के विस्थापितों का पुनर्वासन पूरा नहीं किया है। भाखड़ा डैम के अभी तक जो है वो जो आज तक स्थापित हो सके हैं जिनको राजस्थान में जमीनें मिली हैं। तो आप बताएं कि ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं कि मैं उचित पुनर्वासन करूँगा, पुनर्स्थापना करूँगा और उचित मुआवजा दूंगा, जब आपने इधर ही 4 गुना मुआवजा नहीं दे रहे हैं आप, तो इधर एयरपोर्ट में कैसे दे पाएंगे आप? ये अपने आप में कंट्राडिक्शन है। दूसरी, जोगिंदर वालिया ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बार-बार समय मांगा गया लेकिन समय नहीं दिया गया। अब समिति ने फैसला लिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर को एसडीएम बल के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा फैसला लिया गया है कि अगर 9 नवंबर तक मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया तो 10 नवंबर को स्थानीय विधायक के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री सपने ले रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैंने एयरपोर्ट बनाना है और मैं यहीं बनाऊंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बचकाना शब्द है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो आने वाले दिनों में संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने हाल ही में मीटिंग की और उसमें फैसला लिया है कि 27 सितंबर को अन्य किसानों की जत्थेबंदियों से जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके साथ मिल के जो है 27 तारीख को जो है एक मांग पत्र जो है गवर्नर को दिया जाएगा एयरपोर्ट के विरोध में। और उसके अलावा जो है फिर 10 नवंबर को, अगर 9 नवंबर तक इन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, मिलने का टाइम दे रहे, 3 साल हो गए, किसानों से एक तरफा फैसले कर रहा है, तो उसके विरोध में अगर 9 तारीख तक इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की तो 10 तारीख को स्थानीय विधायक के घर के बाहर जो है वो घेराव किया जाएगा
और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नगर परिषद जोगिंदरनगर में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 50 लाख से 25 और दुकानों का निर्माण होगा, जिसे खुली बोली में आवंटित किया जाएगा। रामलीला मैदान के साथ लगते मंदिर रोड के नजदीक बनने वाली दुकानों पर खर्च होने वाली राशि पर जिला प्रशासन ने दिलचस्पी दिखाई है और बजट के स्वीकृत होते ही दुकानों का निर्माण कार्य शुरू होगा। वीरवार को जोगिंदरनगर एसडीएम कार्यालय के सभागार में नगर परिषद के कर्मचारियों की मौजूदगी में नगर परिषद के किराएदारों से बैठक में पूर्व में बनी दुकानों की मरम्मत पर सहमति बनी है। इनमें रेलवे स्टेशन चौक के दोनों ओर नगर परिषद की दुकानों की हालत को सुधारा जाएगा, ताकि कारोबारी यहां पर अपना कारोबार सही ढंग से कर सके। वहीं जर्जर हालत में दुकानों का नए सिरे से निर्माण को लेकर भी नगर परिषद ने प्राकलन बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर 80 के दशक में बनी दुकानों की छतों से पानी के रिसाव के साथ प्लास्टर भी उखड़ना शुरू हो चुका है। इससे कारोबार कर रहे व्यापारी परेशान हैं। लंबे अरसे से पानी के रिसाव से दुकानों में रखे सामान को भी नुकसान पहुंच रहा है। व्यापारियों की समस्या पर एसडीएम जोगिंदरनगर ने नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता को जल्द मुरम्मत कार्य शुरू करने के साथ साथ नए सिरे से दुकानों के निर्माण पर भी प्राकलन तैयार करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा ही समर्पण अभियान के अंतर्गत जिला सोलन के साधुपुल में भाजपा मंडल सोलन और भाजयुमो मंडल सोलन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें रक्तदान शिविर सहित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री के ओएसडी शिशु धर्मा ने की। केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। साथ ही मेडिकल चेकअप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की। लोगों ने कार्यक्रम का भरपूर लाभ लिया और सरकारी योजनाओं को जाना। भाजपा मंडल सोलन के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बताया कि सरकार की नीतियां बताना और लोगों की सेहत की जाँच करना ही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर सहित सही पोषण बारे लोगों को जागरूक किया गया और इसमें ब्लड डोनेशन कैंप, पोषण आहार दिवस और साथ ही यहाँ पर एग्जीबिशन का काम भी है और मेडिकल चेकअप भी है। और इसके आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री शिशु धर्मा जी हैं। वो आज इस कार्यक्रम का जो है उन्होंने शुभारंभ किया और ये सप्ताह जो है सेवा के सप्ताह में रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है। मेन मोटिव तो पोषण आहार दिवस के माध्यम से जो है लोगों को जानकारी दी गई है कि पोषण आहार जो है वो बहुत जरूरी है। साथ ही जो है ब्लड डोनेशन कैंप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं को कि नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो ब्लड डोनेशन कैंप करके जो है सेवा के रूप में इसको मनाएं। मंडी शहर के इंदिरा मार्केट में स्थित शहीद स्मारक स्थल पर हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग की मंडी इकाई द्वारा विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस के मौके पर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद होने वाले वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में एडीएम मंडी राजीव कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग की मंडी इकाई के द्वारा मंडी के युद्ध स्मारक स्थल पर आयोजित विजय दिवस समारोह में एडीएम राजीव कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह के दौरान 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद होने वाले वीर सैनिकों को मुख्य अतिथि राजीव कुमार सहित लीग के पदाधिकारियों और समस्त सदस्यों ने एक साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस अवसर पर एडीएम राजीव कुमार के द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले वीर सैनिकों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में एडीएम राजीव कुमार ने 1965 के युद्ध में शहीद होने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीर गाथाएं किसी से छिपी नहीं है। देश के वीर सैनिकों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर देश की रक्षा की है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के जो वीर गाथाएं हैं वो किसी से छुपी नहीं है। जो उनका देश की रक्षा के लिए जो योगदान पूर्व में भी रहा है और जो अब भी रहा है, उसको भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब भली भांति जानते हैं। आज इस दिवस पर मैं उन सभी वीर अधिकारियों जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारत पाक 1965 के युद्ध में आज के दिन ही विजय हासिल की थी और पाकिस्तान की सेना को हराया था और उनको अपनी धरती से भगाया था।
आज का ये जो कार्यक्रम लीग की तरफ से किया गया, मैं लीग को भी शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और जैसे पूर्व में भी कार्यक्रम जब भी हुए, कारगिल दिवस मनाया गया 26 तारीख को, तो जो सहयोग हमारी तरफ से रहता है जिला प्रशासन की तरफ से, मैं पुनः एक बार आश्वस्त करता हूँ कि हम पूरा सहयोग देंगे। वहीं भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले ब्रिगेडियर पीके भल्ला ने युद्ध से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। 1965 की लड़ाई में मैं कैप्टन का रैंक था और हमारी फॉर्मेशन डेरा बाबा नानक के एरिया में लड़ाई के दौरान थी। और उस दौरान इंडियन आर्मी के ऊपर जो ऑफेंसिव हुआ था पाकिस्तान का, उसको वहीं रोक दिया गया। और जो इंडियन आर्मी है उसने छम सेक्टर और पंजाब का जो सेक्टर था उसमें पाकिस्तान का एडवांस रोका और उन पर हमला करके अपना जो विजय हासिल की। वो इस 1965 की लड़ाई का 23 सितंबर का दिन को हम विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं। जो छमजोरियाँ का जो एरिया के बारे में आपने सुना होगा, उसमें काफ़ी हमारे योद्धा मरे, लेकिन फाइनली हमने उनको पीछे धकेला और छम पे कब्जा करके वो अपना पूरी पोजीशन को इस्टेब्लिश किया। ये वॉर काफ़ी मुश्किल वॉर था, जिसमें ओनस जिसमें मतलब सरप्राइज एलिमेंट जो था पाकिस्तान के पास था, लेकिन हमारी फ़ौजों ने उसका डटकर मुकाबला किया और हमें कम से कम 3 फ्रंट में 3 फेस में इस वॉर को लड़ना पड़ा। एंड 1962 के बाद हमारी जो शिकस्त हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने समझा कि हमारी जो आर्मी है बहुत कमज़ोर है और उन्होंने वेस्टर्न कंट्री से बहुत हथियारों का, टैंकों का जखीरा इकट्ठा कर लिया था और हमारी फ़ौज को कमज़ोर समझते ही उन्होंने ये गलती की और उन्होंने हमारे देश के ऊपर छोटी छोटी छुटपुट अटैक्स करना शुरू कर दिए। लेकिन लार्ज स्केल वॉर उन्होंने फिर स्टार्ट कर दी 6 दिसंबर को। इसमें हमारी फ़ौज ने उनके 475 टैंकों को डिस्ट्रॉय किया, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 80 टैंक, पाकिस्तान के 475 टैंक डिस्ट्रॉय हुए हैं और भारत के 80, जिसमें हमारी कैजुअलिटी 5000 के आसपास है, वेरेज उनकी 9000 के आसपास कैजुअलिटी हुई है। और अब इस दिन आज हम जो 65 में हमारे वेटरन्स जो जिन्होंने युद्ध में सक्रिय भाग निभाया है, उसमें हमारे ब्रिगेडियर पीके भल्ला जी हैं, कर्नल मंडियाल और हमारे जो परमवीर हमारे महावीर चक्र सूबेदार कांशीराम जी, जो 62 में ये मंडी का एक ही मात्र हमारे पास महावीर चक्र है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.